आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के जो लेटेस्ट क्वेश्चन हैं एसआई और सीआई के, इसमें 6 से 7 क्वेश्चन ही लिए गए क्योंकि हुए तो थे 57 शिफ्ट, उनमें से जो रिपीटेटिव बार बार उसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए, तो इनमें बेस्ट जो है 6 से 7 क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। A sum of 15,625 amount to 24,389 in 3 years at a certain rate of interest per annum compounded annually. The rate of interest per annum is, देखो ये है अमाउंट 24,389 हो गया है और प्रिंसिपल कितना था 15,625। 3 साल में हुआ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1/3। 1/3 मतलब क्यूब निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे तो ये है 29 का और नीचे है 25 का, तो यहाँ से 4/25 बढ़ा है इंटू 100 हो जाएगा। 25 चौको 100 बराबर 4 चौक 16, 16% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। सपना invested 21,300 on simple interest, partly at 14% per annum and partly at 11% per annum. If she earned equal interest from the two investment after 3 years, then find the sum invested at 14% per annum. देखो अगर एसआई बराबर है और ईयर भी बराबर है तो प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे P1 रेशियो P2 निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा 11/14, मतलब कि जो 14% की दर से ली गई है वो 11 और जो 11% की ली गई वो 14, इस रेशियो में उसका प्रिंसिपल हो जाएगा। कैसे देखो निकालते हैं, क्या होता है एसआई बराबर होता है P प्रिंसिपल R इंटू T अपॉन 100। अब यहाँ एसआई भी बराबर है टी भी बराबर, अगर यहाँ से हम निकालते हैं एसआई, दोनों एसआई बराबर हो गए। P1 लिख दिया हमने इंटू R 14 गुणे टाइम है 3 अपॉन 100 बराबर P2 कर दिया। यहाँ पे 11 है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम है 3 ईयर अपॉन 100, तो सारा का सारा कट जाएगा। P1 अपॉन P2 रेशियो इन्वर्सली आ जाएगा। तो 25 की वैल्यू जो है दी हुई है 21,300 और निकालनी है 11 की वैल्यू। 25 से काट देंगे, 25 9 200, 130 बचेगा। 25 पंचे 125, 25 दूना 50, मल्टीप्लाई 11 कर देंगे, 11 आ रहा है, 11 दूना 22 और यूनिट डिजिट 2 आ रही है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ सम ऑफ 10 लाख, हाँ 3 2 5 ठीक है, 10 लाख इन्वेस्टेड इन अ बैंक एट 11% इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली ऑन मेच्योरिटी, द अमाउंट पेवेबल बिकम 13,63,631। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द इन्वेस्टमेंट। ओके देखो अमाउंट कितना हो गया 13,67,631 बटे 10 लाख, ठीक है 10 लाख हुआ है और ये हुआ है बराबर हो जाएगा 11%, 1 प्लस 11 अपॉन 100, 111 बटे 10 प्लस 100 बराबर n हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ऊपर वाला तो पता करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि 111 का क्यूब कौन याद रखता है, पर देखो 100 को देखो तो यहाँ पे 2 जीरो है तो 1, ये यहाँ पे 2 और 3, मतलब कि ये 100 की घात 3 नीचे है तो ऊपर भी वही होगा 11 की घात, क्योंकि 1 आ रहा है तो मतलब कि ये 3 ईयर हो जाएगा। n की वैल्यू हो जाएगी 3 ईयर। ऑप्शन डी, क्योंकि देखो वैल्यू बहुत ज़्यादा है इसलिए हम यहाँ पर ये पूरी की पूरी डिजिट दी जाएगी। 1 साल तो बिल्कुल भी नहीं है और 2.5 और 35 साल ज्ञात करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। If the interest earned during the second year on a certain sum is 9,828 and the rate of interest is 12% per annum compounded annually, then sum is okay। देखो 12% की दर से पहले साल के लिए तो इंटरेस्ट 12 हो जाएगा, दूसरे साल के लिए 12 और प्लस 12 का भी 12% निकलेगा तो 144 1.44 आ जाएगा, मतलब कि 13.44 की वैल्यू दी हुई है 9,828। निकालनी कितनी है हमें, निकालना है प्रिंसिपल, कहाँ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड 10 देन सम, प्रिंसिपल निकालना जो कि 100% होगा। 9,828,00 इंटू मल्टीप्लाई 100 अपॉन 1344 करेंगे। देखो यहाँ पे 9,828,00 लिख देते हैं तो कितना जाएगा 13 7 91, 7 से चला जाएगा 7 चौक 28, यहाँ से 7 चौक 28 2, 7 चौक 28 2 30, 3 7 3 21, 21 3 24 और 7 एकम 7 2 9,
ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ से 0 2 4 ऊपर से 0 आएगा। 13 तियाँ 39 3 से चला जाएगा तो 3 चौक 12 3 चौक 12 1 15 3 त्रिक 9 1 10 3 एकम 3 1 4 152 आया है 1 मिनट। 3 चौक 12 3 चौक 12 1 13 यहाँ पे 13 है। 168 बच जाएगा। अब यहाँ से पॉइंट आ जाएगा 100 है 0 हो जाएगा। अब एक बार जाएगा। देखो आगे हमें करने की जरूरत नहीं, ये पहले ही एलिमिनेट हो चुका था क्योंकि 73 आया है। 73 के बाद एक ही आ रहा है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, क्योंकि जैसे ही आपको आंसर मिल जाए ऑप्शन से आप देखते रहिए क्योंकि ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आपको आंसर तक पहुंचना है। मल्टीपल चॉइस का यही मतलब होता है। ठीक है, आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 and 5/9 year at the rate of 2.7 per annum is 2,808. What will be the amount payable on the same sum at the rate of 9.2% per annum? Simple interest in 5 and 2/3 years. Okay, ठीक है। देखो P और 9 त्रिक 27 5 32 गुड़े 2.7% अपॉन 9 इसका और 100 बराबर हो जाएगा 2808। ठीक है, 9 से सॉल्व किया, 9 त्रिक 27 यहाँ पे 0 आ गया। 3 से काटेंगे, 3 नवा 27 3 तरक की 9 तिछंग 18। 4 से काट देंगे, चरवट 32 4 दूनी 8 4 3 12 4 चौक 16। अब ये 4 से तो कटेगा नहीं पर 2 से कट जाएगा तो 2 चौको 8 2 एक कम 2 2 एक कम 2 दूसर 14। ठीक है, अब देखो यहाँ से जाएगा तो 117 1 2 3 बटे 4 काटेंगे तो ये जाएगा 4 दूनी 8 8 से काटा 3 बच गया, चौठ 50 नवैया 36 10 आ गया। 4 दूनी 8 4 पंचे 20 0, यही तो आएगा। मतलब 29,250 ये आ गया प्रिंसिपल। ठीक है, तो जो मिश्र धन निकलेगा ये 2009 ये निकल आएगा प्लस 29,250 गुड़े यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9.2 और उसके बाद टाइम कितना है 5 15 2 17 बटे 3 गुड़े 100। ठीक है, ये आएगा। अब यूनिट डिजिट यहाँ पे तो आ रही है 9, 3 से काटेंगे अगर तो इसको कटना ही पड़ेगा। 3 नवा 27 यहाँ से 3 सती 21 तीनों 5 15 0, ये कट गया। यहाँ से ये जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, काटना पड़ेगा वरना अगर यहाँ से देखो हम अगर 5 से तो कटेगा, ये 5 से कटना चाहिए। देखो 25 25 या 75 कट जाएगा। 25 चौको 100 25 यहाँ से देखो 25 या 75 97 से 75 घटाएंगे 2 और यहाँ से आ जाएगा 2 फिर 5 आएगा तो 25 पंचे 125 35। अब हमारे पास आ गया 4 से इसको काटेंगे 4 दूनी 8 4 3 4 4 3 12 हाँ तो 35 गुड़े 23 गुड़े 17। ओ फिर गड़बड़ हुआ यार, यहाँ पे 9 आएगा। 25 नवैया 225 होता तो यहाँ पे 9 आएगा। ठीक है, देखो लास्ट में तो 9 आएगा। 9 त्रिक 27 7 त्रिक 21 एक एक 9 लास्ट में 9 आएगा तो ये दोनों तो हो गए गायब। अब अगर यहाँ से 250 काफ़ी टफ क्वेश्चन था यार, कैलकुलेटिव बहुत है। यहाँ से करते हैं तो 7 कितना हो जाएगा देखो, ये 40 - 1 होगा इंटू 23 होगा तो ये 17 से करेंगे 17 17 चौको 68 680 - 17 निकालेंगे तो 3 यहाँ से बच गए 7 में से एक 6 और ये 663 663 मल्टीप्लाई 30 करेंगे तो 3 तरक की 9 तिछंग 18 तिछंग 18 1 19 फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तिहाई 6 तो ये 9 हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा। ये क्या हुआ, पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। नहीं 17 तिहाई का 17 चौको 68 ठीक है -17 कर देंगे 3 आ गया 7 से 6 आ गया और यहाँ से 6 आ गया फिर 23 से मल्टीप्लाई किया 23 ही तो है 3 तरक की 9 तिछंग 18 तिछंग 18 1 19 फिर 2 तिहाई 6 2 छाक 12 ये 9 आया। ओ हाँ ठीक है, अरे यार
फिर यहाँ से आ गया 4, देखो लास्ट में 2 2 9 आ रहे हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन था और कंफ्यूजिंग भी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Find the simple interest on 4,000 at 6.75% per annum rate of interest deposited on 23 February 2024 and withdrawn on 24 April 2024। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है देखो 23 अगर फरवरी ली है तो 7 फरवरी के दिन, 31 मार्च के दिन, और यहाँ से 23 से स्टार्ट किया था तो यहाँ से अगर 23 के मॉर्निंग से स्टार्ट किया तो 24 के मॉर्निंग तक, तो 24 ऐड नहीं किया जाएगा क्योंकि बैंक में जो इंटरेस्ट मिलता है वो दिन के किस टाइम पर दिया गया उससे भी फर्क पड़ता है। तो यहाँ से सिर्फ 23 दिन मिलेंगे। कितना हो जाएगा? 30 61 दिन, 366 दिन होंगे क्योंकि लीप ईयर है। देखो यहाँ पे लीप ईयर है, 24 सन 2024 है तो 366 दिन होंगे बटे 61 कितना आ जाए, सॉरी 61 बटे 366 होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/6 ईयर। ठीक है, ये ईयर आ गया। अब यहाँ से निकाल लेंगे 4000, एसआई निकालनी है ना, हाँ ठीक है। 4000 का निकालेंगे 6.75% से 1/6 ईयर के लिए, 6/100, 2 जीरो कटे, यहाँ से 6 कम, यहाँ से 20 आ गया, और यहाँ से 2 3 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, ये हो जाएगा कितना 22.0 हटेगा 22.5, 22.5 का 2 गुना होता है 45। ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ एट अ सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इन 17 ईयर, हाउ मेनी ईयर विल इट अमाउंट टू 81 टाइम्स। देखो 17 साल में 3 गुना होता है तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 81, 81 हो जाएगा 3 तरह की 9, 4 पावर, तो टाइम भी 4 गुना हो जाएगा, 17 दूना 4, 17 मल्टीप्लाई 4 तो 17 चौको 68। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आएगा। ओके, बस इतने ही क्वेश्चन थे। आसान क्वेश्चन थे पर एक दो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। ये क्वेश्चन काफ़ी कैलकुलेटिव था और थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी तो आपकी पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। अगर यहाँ पे एक यूनिट डिजिट 9 होता तो ये करना बहुत आसान था, पर यहाँ पे 2 ऑप्शन दे दिए तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। बाकी के क्वेश्चन ठीक ठाक थे, अच्छे क्वेश्चन थे। बस इतने ही क्वेश्चन करने वाले थे, इन्हीं को बार बार से रिपीट किया गया। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।